हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट टू पार्ट्स किए थे। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। क्या मतलब है ना स्टूडेंट्स? हमें एक वेल, जो कि कुआं होता है, हमें एक वेल डिग करना है, खोदना है। व्हेन इट कॉस्ट रुपीज़ 150, कि उसमें जो उसकी 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, कि अगर हम उसको 1 मीटर तक खोदते हैं, पहला 1 किलोमीटर, तो 150 की कॉस्ट आती है करवाने में। अगर 150 के नेक्स्ट 1 मीटर और करवाते हैं, 1 मीटर करवाने के 150, 1 मीटर और करवाते हैं, तो हर अगले मीटर के लिए ₹50 और बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो कॉस्ट निकल के आएंगी, अलग अलग कॉस्ट की, 1 मीटर के लिए इतनी, 2 मीटर के लिए इतनी, 3 मीटर के लिए इतनी, हमें ये बताना है कि क्या वो एपी होगी या नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम करने के लिए सबसे पहले उन्होंने हमें दिया क्या है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है ना हमें, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर, सेकेंड मीटर एंड थर्ड मीटर एंड सो ऑन आर रिस्पेक्टिवली ₹150। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ₹150 प्लस 50, फिर ये दोनों क्या बने 200। नेक्स्ट में क्या होगा, ₹200 प्लस 50 एंड सो ऑन, और ये बढ़ती जाएगी। तो ये निकल के क्या आई, ₹150, 150 प्लस 50 दैट इज 200, 200 प्लस 50 दैट इज 250 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने अपनी इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था, कि एपी में कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा हो, यानी दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस अगर सेम आ रहा है, तो इट इज एन एपी। तो कॉमन डिफरेंस इज 200 माइनस 150, और दूसरे वाला क्या होगा, 250 माइनस 200। तो लेट्स चेक, 200 माइनस 150 इज 50, और 250 माइनस 200 इज ऑल्सो 50। तो हम बोलेंगे यस इट इज एन एपी। तो हियर ईच टर्म, जो हमें जितनी भी टर्म्स दिखाई हैं, ये 1 2 3 जो टर्म्स निकल के आएंगे, हियर ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 50 टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग मीन्स उससे पहले वाली टर्म में, यानी इसमें 50 ऐड किया तो वी गेट दिस, इसमें ऐड किया तो वी गेट दिस। तो here each term is obtained by adding 50 to the preceding term एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में नहीं ऐड किया, ये फर्स्ट टर्म हमें डायरेक्टली मिली है, लेकिन नेक्स्ट टर्म सारी जो है 50-50 प्लस करके मिली है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। सो इट इज एन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो देयरफॉर ये जो निकल के आई थी ये एपी है। तो अब स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हमारा फोर्थ पार्ट जो है, उसमें कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें कह रहे हैं कि हमने अपने एक बैंक अकाउंट में ₹10,000 डिपॉजिट किए हैं, तो हमें वो बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% पर एनम देता है। तो एक साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर में चेक करेंगे तो कभी भी तो हमें दिखेगा कि 10,000 है हमारा। जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में हमें क्या नजर आएगा कि 8% बढ़ चुका होगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो हमें बताया हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन आर रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला इज दिस, फॉर्मूला फॉर अमाउंट। जैसे हमने कहीं किसी को 100 रुपीज़ दिए और कहा कि 3 साल के बाद आप ये पैसा मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे वापस कर देना,
तो अब वो 3 साल के बाद जो पैसा मुझे इंटरेस्ट के साथ जोड़ के देगा, दैट इज अमाउंट। वो अमाउंट जो है वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। वो फॉर्मूला मैंने आपके लिए यहाँ अलग से मेंशन कर दिया है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + रेट अपॉन 100, पावर में क्या होता है? टाइम। तो यहाँ प्रिंसिपल को हम P लिखते हैं, 1 + रेट को लिखते हैं R अपॉन 100 पावर T। तो ये हमारा क्या निकल के आता है? फार्मूला फॉर अमाउंट। तो इस फार्मूला को अगर हम यूज़ करते हैं तो प्रिंसिपल हमें जो स्टार्टिंग अमाउंट पैसे थे जो हमने जमा करवाए हैं वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10,000। तो पहले साल तो 10,000 ही शो करेगा, दूसरे साल क्या शो करेगा? 10,000, यानी ये प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100 पावर टाइम। तो 10,000 1 + 8 अपॉन 100 पावर में 1 आएगा, तो 1 को हमने शो नहीं किया। नेक्स्ट में सेकेंड ईयर में क्या होगा? 10,000 1 + 8 अपॉन 100 पावर 2, क्योंकि सेकेंड ईयर का चेक कर रहे हैं तो दो सेकेंड ईयर में 2 दिखाएगा। तो दैट इज पहले में हमारा पैसा टोटल था 10,000, फिर नेक्स्ट में आ गया 10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 100 + 8, 108 एंड अपॉन 100। सिमिलरली ये 10,000 मल्टीप्लाई ये 108 अपॉन 100, पावर में यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन, बाकी भी ऐसे चलेंगे। तो व्हेन विल कैलकुलेट दिस, 10,000 तो 10,000 ही रहेगा, बट दिस वुड कम लाइक दिस। नाउ इसकी कैलकुलेशन करने के बाद ये आया, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? सिंपल, 20 से 20 कैंसिल, 108 एंड बिहाइंड दैट 2 zeros आर देयर। सिमिलरली इसकी पावर 2 है तो 100 2 बार आ जाएगा, 100 × 100 भी, और ऊपर 108 × 108। तो 100 × 100 4 जीरो होगी, वो 4 जीरो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगी। ऊपर क्या आएगा? 108 × 108। वो सॉल्व करके इतना आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें निकल के आई ये अमाउंट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। तो ये हमें बताना है कि वेदर इट इज़ एन एपी और नॉट, ये एपी है कि नहीं है। तो नाउ डी इज इक्वल टू क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो नाउ डी इज इक्वल टू 10,800 माइनस 10,000, which is this minus this is 800। ये हमारा 800 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में अगेन डी निकालेंगे, दिस माइनस दिस विच इज 864। तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं है तो विल शो इट लाइक दिस, देयरफॉर 800 इज नॉट इक्वल टू 864। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो एपी नहीं है। तो सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो ये जो हमें टर्म्स आई थी वो एपी नहीं है।